ये कहानी लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि इस कहानी में भारत का भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है उन गिद्ध की भांति। तो चलो शुरुआत करते हैं कहानी। प्रेरणादायी कहानी। एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और शिकार की तलाश किया करते थे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज्यादा मछली और मेढक खाने को थे। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए। मजे से वो उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहते थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, अंडस्को मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं है। ये चीजें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं। इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगे कि ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहां जंगल में क्यों जाएं? ये कहकर सभी गिद्धों ने जाने से मना कर दिया। लेकिन बूढ़ा गिद्ध वहां से वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बचा है, तो क्यों ना अपने सगे लोगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा वो सचमुच भयावह था। पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिद्धों की लाश ही पड़ी थी। अचानक एक घायल गिद्ध पर नजर पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ ही नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। चीतों ने एक एक कर सारे गिद्धों को खत्म कर दिया। बूढ़ा गिद्ध दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर उड़ चला। दोस्तों, गिद्ध की तरह हमारा भी अस्तित्व खतरे में है। हमारे लोग कुछ संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण की वजह से साधन संपन्न हुए हैं, कुछ एक तो उच्च पद आसीन हैं, और बहुत सारे इन गिद्ध की तरह मौज मस्ती करने में व्यस्त हैं। कुछ समाज सेवी उन्हें आने वाले खतरों से अवगत कराना चाहते हैं, किंतु वो अपनी ही धुन में मस्त हैं। गिद्धों की भांति वो अपना इतिहास, अपनी पहचान, अपनी ताकत और शक्ति को भूल गए हैं जो उनकी विशेषता है। चीते जैसे लोग बार बार उनके अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अपनी विशेष पहचान भूले लोग उनका मुकाबला नहीं कर रहे हैं। अभी समय संभल जाओ, वरना ऐसा समय आएगा कि गिद्धों की भांति आपका भी अस्तित्व मिट जाएगा। जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते, उन्हें इतिहास सबक सीखता है। जय भीम, जय संविधान।